नमस्ते दोस्तों, यहाँ आपके लिए आईपीएल 2025 के सबसे बड़े मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके बनाम मुंबई इंडियंस मी का एक धमाकेदार यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट हिंदी में तैयार किया गया है। मैंने इसे रोमांचक बातचीती के अंदाज में लिखा है ताकि ये हिंदी भाषी दर्शकों को जोड़े रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के सबसे धमाकेदार मुकाबले की, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। ये मैच आज रात 7:30 बजे IST पर चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होने वाला है। आईपीएल के दो दिग्गज दोनों के पास 5-5 खिताब हैं और आज का ये मुकाबला इतिहास, ड्रामा और शानदार क्रिकेट का मेल होगा। मैं हर खिलाड़ी, पिच की कंडीशन और बाकी सब कुछ का विश्लेषण करके बताऊंगा कि आज कौन सी टीम जीत सकती है। तो तैयार हो जाए, ये विश्लेषण ब्लॉकबस्टर होने वाला है। सोचिए, चेन्नई में सूरज ढल रहा है, चेपॉक का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा है और माहौल बिल्कुल इलेक्ट्रिक है। ये सीएसके का किला है जहां उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मुंबई इंडियंस भी कम नहीं, उनके पास बड़े मैचों का तजुर्बा है और वो किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकते हैं। आज का मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि रणनीति, मैचअप्स और दबाव झेलने की क्षमता का है। चलिए गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले चलिए पिच की बात करते हैं। चेपॉक का पिच कोई फ्लैट टी-20 रोड नहीं है। ये धीमा टर्निंग ट्रैक है जो बल्लेबाजों को चुनौती देता है। यहाँ गेंद ग्रिप करती है और स्पिन होती है, खासकर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है। स्पिनर्स के लिए ये स्वर्ग है। तेज गेंदबाजों को चालाकी से गेंदबाजी करनी होगी, वेरिएशन यहाँ बहुत जरूरी है। चेपॉक पर औसतन पहली पारी का स्कोर 160-170 के आसपास रहता है, लेकिन अगर आप पहले बल्लेबाजी करके 180 से ऊपर का स्कोर बनाते हैं तो आप ड्राइवर सीट पर होंगे। आज रात मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा, खिलाड़ियों के लिए थकान एक फैक्टर हो सकता है। टॉस के बारे में, मैं पहले बल्लेबाजी करना पसंद करूंगा ताकि दूसरी पारी में स्पिनर्स धीमी पिच पर टोटल डिफेंड कर सकें। चलिए अब सीएसके के खिलाड़ियों का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई है जो होम एडवांटेज चिल्लाती है, स्पिन हैवी और अनुभव से भरी। ये स्टाइलिश राइट हैंडर शानदार फॉर्म में है। आईपीएल में उनका औसत 40 से ऊपर है। वो दबाव में शांत रहते हैं और चेपॉक को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। उनसे उम्मीद है कि वो पारी को एंकर करेंगे। कॉनवे एक स्थिर लेफ्ट हैंडर हैं जो स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं है तो सचिन रविंद्रा अपनी फ्लेयर और आक्रामकता के साथ कदम रखेंगे। सीएसके का टॉप ऑर्डर मजबूत है। ये अनुभवी खिलाड़ी नंबर 3 पर स्थिरता लाते हैं। वो सबसे चमकदार नहीं हैं, लेकिन इस धीमी पिच पर वो रन बटोरेंगे। ये कीवी ऑलराउंडर फायर पावर लाते हैं। उनके पास बड़े शॉट्स हैं और जरूरत पड़ने पर वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। बड़ा सवाल, क्या वो खेलेंगे? उनकी वापसी की चर्चा है और अगर वो खेलते हैं तो उनकी फिनिशर स्किल्स और मैदान पर नेतृत्व गेम चेंजर हो सकते हैं। दर्शक तो पागल हो जाएंगे। नीचे के ऑर्डर में जड्डू एक मॉन्स्टर है, तेज रन और क्लच हिटिंग। उनका लेफ्ट हैंडेड होना गेंदबाजों की प्लानिंग को बिगाड़ देता है। स्विंग के बादशाह नए गेंद से शुरुआत करेंगे। वो शुरुआती नमी का फायदा उठाएंगे, लेकिन बाद में तेज गेंदबाजी मुश्किल हो सकती है। ये लोकल बॉय अपनी पेस और यॉर्कर्स से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहर का साथ देंगे। स्पिन के जादूगर सीएसके में वापस आ गए हैं। उनकी कैरम बॉल और ड्रिफ्ट इस पिच पर कहर बरपाएंगे। मी के बल्लेबाज सावधान। चेपॉक पर गेंदबाजी करना जड्डू का खेल का मैदान है। टाइट लाइंस, विकेट्स और खूब सारा टर्न उम्मीद कीजिए। ये युवा अफगान लेगी एक वाइल्ड कार्ड हैं। उनकी गूगली मी के मिडिल ऑर्डर को परेशान कर सकती है। ताकत, स्पिन का दबदबा और घरेलू मैदान का फायदा। सीएसके के गेंदबाज चेपॉक के लिए बने हैं और उनकी बल्लेबाजी में गहराई है। कमजोरी, अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है तो मिडिल ऑर्डर मी के स्पिनर्स के खिलाफ दबाव में आ सकता है। अब मी की बारी। उनके कुछ बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके पास इतना दम है कि ये मुकाबला रोमांचक हो। हिटमैन फॉर्म में हैं और उन्हें बड़े मंच पसंद हैं। स्पिनर्स के खिलाफ उनकी आक्रामकता बहुत महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद है एक कप्तानी पारी की। टॉप पर विस्फोटक, लेकिन हाल ही में स्पिन के खिलाफ वो लड़खड़ा रहे हैं। यहाँ उन्हें एक बड़ी पारी की जरूरत है। स्काई एक 360 डिग्री जीनियस हैं। हार्दिक के बिना टीम की कमान संभालते हुए उन्हें बल्ले से और रणनीति से शानदार प्रदर्शन करना होगा। ये युवा लेफ्ट हैंडर उभरता सितारा है। स्पिन को हैंडल करने की उनकी तकनीक मी का एक्स फैक्टर हो सकती है। फिनिशर, अगर मी को 20 गेंदों में 40 रन चाहिए तो ये उनका आदमी है। बड़ा हिटर, लेकिन क्या वो स्पिनर्स को पढ़ पाएंगे? लोअर ऑर्डर का मसल, हार्दिक के बिना उन्हें आगे आना होगा। कीवी लेफ्ट आर्मर बुमराह की जगह लेंगे। उनके पास स्विंग और डेथ ओवर की समझ है, लेकिन चेपॉक पर उनकी पेस कम असरदार हो सकती है। ये दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कच्ची गति लाते हैं।
वो सीएसके को परेशान करेंगे, लेकिन इस पिच पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। अनुभवी लेगी टन का फायदा उठाना जानते हैं। सीएसके के बल्लेबाजों के खिलाफ वो मी का सबसे अच्छा दांव है। कीवी स्पिनर एक सरप्राइज हथियार हो सकते हैं। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन सीएसके के दाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। एक और लेगी जो योगदान दे सकते हैं। मी की स्पिन डेप्थ ठीक है, लेकिन सीएसके जितनी घातक नहीं। ताकत, विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़े मौकों पर अनुभव। कमजोरी, बुमराह और हार्दिक के बिना उनकी गेंदबाजी कमजोर है, खासकर सीएसके की स्पिन प्रेमी लाइनअप के खिलाफ। मी ने 37 मैचों में सीएसके पर 20-17 की बढ़त बना रखी है। चेपॉक पर मी का स्कोर 5-3 है, लेकिन सीएसके ने हाल ही में पलटवार किया है। पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं, जिसमें पिछले सीजन का प्लेऑफ थ्रिल भी शामिल है। मी के कुछ प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं और सीएसके घर पर है, तो शायद इतिहास आज ज्यादा मायने नहीं रखेगा। जड्डू की लेफ्ट आर्म स्पिन वीएस रोहित की आक्रामकता, जो जीता वही मैच का मूड सेट करेगा। अश्विन की चालाकी वीएस स्काई की इनोवेशन, कौन पहले झपकी मारेगा। शुरुआती स्विंग वीएस ऋतुराज की तकनीक पावर प्ले को आकार दे सकता है। अगर एमएसडी बल्लेबाजी करते हैं तो क्या चावला और सैंटनर उन्हें रोक पाएंगे। स्पिन की जंग, सीएसके का तिकड़ी, जडेजा, अश्विन, नूर, वीएस मीका, चावला, सैंटनर, गोपाल। इस पिच पर सीएसके का पलड़ा भारी है। मी की गेंदबाजी की कमजोरी, बुमराह और हार्दिक के बिना सीएसके के बल्लेबाज शुरुआती झटकों के बाद दावत उड़ा सकते हैं। चेपॉक का 12वां खिलाड़ी, फैंस सीएसके को उभारेंगे, खासकर अगर धोनी मैदान पर उतरते हैं। पहले बल्लेबाजी करना सोने जैसा हो सकता है। धीमी होती पिच पर डिफेंड करना सीएसके के स्पिनर्स के लिए फायदेमंद होगा। अब सच्चाई का पल, कौन जीतेगा। T20 में कुछ भी हो सकता है और मी के पास उलटफेर करने की काबिलियत है। अगर रोहित और स्काई बड़ी पारी खेलते हैं और उनके स्पिनर्स क्लिक करते हैं तो वो मुकाबले में रहेंगे। लेकिन बात यह है, सीएसके का स्पिन अटैक इस पिच पर खतरनाक है। मी की गेंदबाजी कमजोर है और घरेलू मैदान का फायदा बहुत बड़ा है। मैं सीएसके को 60-40 का एज दे रहा हूं, यानी 60% जीतने का मौका। उनके पास सही उपकरण, फॉर्म और शायद थाला धोनी भी हैं जो डील सील कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है सीएसके वीएस मी, हर डिटेल के साथ विश्लेषण किया गया। क्या सीएसके के स्पिनर्स मी को जकड़ लेंगे या रोहित की नीली ब्रिगेड उम्मीदों को तोड़ देगी। मैं सीएसके की तरफ झुक रहा हूं, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आपको कौन जीतता दिख रहा है। कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन डालिए, लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही आईपीएल ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अपना स्नैक्स लीजिए, आराम से बैठिए और इस थ्रिलर को साथ में देखते हैं। गेम ऑन।